ये जो आज आप लोग सुन रहे हैं, ये असल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों बेरोजगारों के लिए ये बहुत अभिशाप है। ये आज टीईटी का पेपर लीक नहीं हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार दोबारा बिल्कुल नहीं आएगी। और ये अगर आचार संहिता से पहले हम छात्र यहाँ जो इतने दिन से शोषित पीड़ित आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो आचार संहिता के बाद 2022 के चुनाव में हम इन्हें बता देंगे। हम ऐसी इनकी हर रैली में हर नेता मंत्री की ऐसी फजीहत करेंगे कि ये सो नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, ये सरकार पूरी तरीके से युवा विरोधी सरकार है। मैं आपको बताता हूँ युवा विरोधी कैसे, ये युवाओं को लूट रही है। पहले तो परीक्षा के नाम पर बेइंतहा लुटाई करते हैं, परीक्षा फॉर्म भराए जाते हैं, एक लुटाई होती है। उसके बाद आप सोचिए, एक अभ्यर्थी यहाँ से पेट्रोल 105 रुपये है, 110 रुपये है, वो पेट्रोल भरवाता है, वो पेट्रोल भरवा के सेंटर तक जाता है, परीक्षा देता है वो, और पेपर आउट हो जाता है। सोचिए कितना खर्चा, पहले परीक्षा की फीस देता है, फिर पेट्रोल भरवा के वो इतनी दूर जाता है, समय की बर्बादी करता है, अपना काम छोड़ता है, उसका पेपर आउट हो जाता है। जिस तरह योगी सरकार हर भर्ती में जितना घोटाला कर सकती है, हर तरह से पहले पेपर आउट करती है, सीटें बेचती है, उसके बाद जब कुछ नहीं कर पाती तो आरक्षण का घोटाला भी करके ये बैठी है। योगी सरकार ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, आप कोई परीक्षा उठा के लीजिए, या तो धांधलगर्जी होती है या तो उसमें आरक्षण की चोरी कर लेंगे। आरक्षण चोरी नहीं कर पाते किसी भर्ती में तो पेपर आउट करवा देंगे। उन्हें हर हाल में किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को वहाँ बिठाना है। अगर अपने लोगों को नहीं बिठा पाते, अपना प्रोपेगेंडा सेट नहीं कर पाते हैं, तो पेपर भर्ती जैसे टेट जो अभी रद्द किया है, ये एक साजिश है, युवाओं के खिलाफ एक घटिया साजिश है योगी सरकार की, क्योंकि ये भर्ती नहीं लेना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति को लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आज 29 दिसंबर को यूपी टीईटी का पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। लगभग 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अभ्यर्थियों को ये बताया गया है कि 1 महीने के अंदर ये एग्जाम कराया जाएगा। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 2017 से जो लगातार एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं अलग अलग, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे वो यूपी पीसीएल की हो, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, नलकूप ऑपरेटर की हो, बीएड प्रवेश परीक्षा की हो, पीईटी की हो, शिक्षक प्रधानाचार्य की हो या एनडीए एसएससी की हो, लगातार ये जो पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और जो नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं, 70 लाख नौकरियों का जो वादा प्रदेश सरकार ने युवाओं से किया था, उसका आज चुनाव आने से जस्ट 2 महीने पहले उसका क्या हाल है, उस 2 महीने पहले जिस तरह से पेपर कैंसिल हो रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं जो अन्य मुद्दों पर भी अपना प्रदर्शन पिछले कई हफ्तों से, महीनों से लगातार जारी रखे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। इनमें से कई युवा ऐसे भी हैं जो आज सुबह टीईटी का एग्जाम देने भी गए थे लेकिन लौट के वापस आ गए। इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्या इनकी मनोदशा है, किस तरह से ये उत्तर प्रदेश में और कैसे अपने परिवार में सरवाइव कर रहे हैं बिना किसी नौकरी के, और क्या सरकार के क्या वादे हैं इनसे। हमारे साथ युवा, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा अमरेंद्र बाहुबली नाम है। ये जो आज आप लोग सुन रहे हैं, ये असल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों बेरोजगारों के लिए ये बहुत अभिशाप है। ये आज टीईटी का पेपर लीक नहीं हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। ये नौजवान जो इतने दिन से तैयारी कर रहे थे कोचिंगों में, उनको ऐसा सिला दिया गया कि अगर पेपर लीक हो जाएगा तो नई शिक्षक भर्ती नहीं दे पाएंगे। ये कहीं ना कहीं पूरा प्लान सेट था। आज 2018 से 2017 से मैं बता दूं 68,500 का पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ, पूरे गैंग पकड़े गए, जेल गए। ये जब 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ, ये भी पेपर लीक हुआ। केएल पटेल, मायावती, दुबे और तमाम लोग, चंद्रमा यादव, तमाम लोग जेल गए, लेकिन भर्ती नहीं रद्द हुई। आज इनको सर्टिफिकेट देना है कि उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक होता है तो पेपर रद्द करा दिया जाता है। एक्चुअल में ये बेरोजगार और नौजवानों के पीठ पे खंजर है।
नई शिक्षक भर्ती नहीं देना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। ये बताना चाहती है कि नहीं पेपर 1 महीना, बताइए 1 महीना लगा के पेपर कराएंगे, कब होगा ये? लास्ट दिसंबर में होगा। लास्ट दिसंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी। हम तो कहें नोटिफिकेशन भी नहीं दे पाएंगे ये साइंस भर्ती का। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को गुमराह करना बंद करे, बेरोजगारों को गुमराह करना बंद करे। ये जो बताते हैं ना कि हम पेपर लीक हुआ और जितने गिरोह हैं पकड़े गए, क्या पेपर क्या बच्चों का डायपर है क्या लीक हो जाता है? उत्तर प्रदेश में पेपर का हाल तो ये हो गया है जैसे बच्चों का डायपर। इतना तो बच्चों का डायपर भी नहीं लीक होता। अच्छी ब्रांड की कंपनियां, क्या ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी ब्रांड नहीं है क्या? ये सरकार क्यों नहीं चला पा रही है? हर पेपर, चाहे नलकूप का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे चपरासी का हो, चाहे लेखपाल का हो, सब पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन आज ये बता, आज अपनी वो छुपाने के लिए ये लोग बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। हम लोग असल में ये पेपर कल से ही लीक था, तमाम लोगों से मतलब ग्रुपों में वायरल हो रहा था। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, असंवेदनशील सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है, मठबाजों की सरकार है। इस वजह से पिछड़ा, दलित, युवा, बेरोजगार आज हम लोग 6 महीने से यहाँ बैठे हैं। अगर सरकार थोड़ी भी संवेदनशील होती कि ये देखिए खुला आसमान है, ट्रैफिक देखिए, कोई भी अनियंत्रित होकर गाड़ी आ सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश को, सरकार को नौजवानों, बेरोजगारों, पिछड़े दलितों का कोई मतलब नहीं है। 69,000 भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी लगातार 6 महीने से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुने कौन? उनके बच्चे नहीं हैं, कभी उन्होंने अपना घर परिवार नहीं देखा, क्यों सुनेंगे? उनके लिए तो हिंदुत्व इम्पोर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम राइट इम्पोर्टेंट है, दंगा इम्पोर्टेंट है। अभी देखिएगा चुनाव होगा, तमाम दंगे प्रोजेक्टेड होंगे इनके। पुलवामा का देखें, यहाँ एक पेपर लीक बता रहे हैं कि हम 23 लोगों को पकड़ लिए। साला इतना बड़ा आरडीएक्स आया, क्यों नहीं पकड़ पाए? ठीक है, और आप और भी बात और लोगों से। जिस तरह से लगातार प्रदर्शन बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में हर जगह हो रहे हैं, उसके बाद भी चुनाव से 3 महीने पहले जिस तरह से उन्होंने किसान के तीनों कानूनों को ड्रामेटिक तरीके से वापस लेने का फैसला ले लिया, और उसके बाद आज पेपर लीक होने के बाद ये बात सामने आई है कि 1 महीने में ही एग्जाम करा देंगे। तो ये क्या आश्वासन आपको लग रहा है कि 1 महीने में, क्या आज से पहले जो पेपर लीक हुए हैं क्या उनके एग्जाम 1 महीने में हो गए थे जो इसके हो जाएंगे? जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये सरकार पूरी तरीके से युवा विरोधी सरकार है। मैं आपको बताता हूँ युवा विरोधी कैसे, ये युवाओं को लूट रही है। पहले तो परीक्षा के नाम पर बेइंतहा लुटाई करते हैं, परीक्षा के फॉर्म भराए जाते हैं, एक लुटाई होती है। उसके बाद आप सोचिए, एक अभ्यर्थी यहाँ से पेट्रोल 105 रुपये है, 110 रुपये है, वो पेट्रोल भरवाता है, वो पेट्रोल भरवा के सेंटर तक जाता है, परीक्षा देता है वो, और पेपर आउट हो जाता है। सोचिए कितना खर्चा, पहले परीक्षा की फीस देता है, फिर पेट्रोल भरवा के वो इतनी दूर जाता है, समय की बर्बादी करता है, अपना काम छोड़ता है, उसका पेपर आउट हो जाता है। और यही पेपर नहीं है, ये एक पेपर नहीं है। इससे पहले योगी सरकार ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, आप कोई परीक्षा उठा के लीजिए, या तो धांधलगर्जी होती है, या तो उसमें आरक्षण की चोरी कर लेंगे। आरक्षण चोरी नहीं कर पाते किसी भर्ती में तो पेपर आउट करवा देंगे। उन्हें हर हाल में किसी ना किसी तरीके से अपने लोगों को वहाँ बिठाना है। अगर अपने लोगों को नहीं बिठा पाते, अपना प्रोपेगेंडा सेट नहीं कर पाते हैं, तो पेपर भर्ती जैसे टेट जो अभी रद्द किया है, ये एक साजिश है, युवाओं के खिलाफ एक घटिया साजिश है योगी सरकार की, क्योंकि ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं। अगर ये भर्ती, अगर इसको कराना, टेट करा देते आज, तो उन्हें नोटिफिकेशन देना होता। चुनाव में आते, चुनाव में लोग इनसे पूछते, सवाल करते लोग की भर्ती क्यों नहीं दी, तो उन्होंने उन सब सवालों को खत्म कर दिया इस परीक्षा को निरस्त करके। जी, आप मुझ दर्शकों को ये बताएं कि एक युवा के लिए ये 75 तरीके के एग्जाम देना, इन फॉर्म को भरना, इनके पैसे इकट्ठे करना और बाद में रद्द परीक्षाओं का कितना बोझ है? कौन आपको इतने पैसे देगा? कौन आपको ये आपका कितना खर्चा होता है? जी चलिए, कुछ लोग तो सक्षम होते हैं, जिनके घर वाले सक्षम होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो लोग फॉर्म डालते हैं, उनकी पूरी कमाई एक दिन की 100-200 रुपये होते हैं, 800-800, 900, 1400 रुपये ये सरकारें परीक्षा के नाम पर वसूल लेते हैं। उसके बाद जब आवागमन का, आप सोचिए, एक अगर किसी व्यक्ति का सेंटर
कानपुर में पड़ा है और वो रहने वाला लखनऊ का है, तो लखनऊ से कानपुर जाएगा कितना खर्चा होगा? खुद के वाहन से जाएगा तो पेट्रोल में इतनी महंगाई, इतनी आग लगी हुई है, डीजल बढ़ने से किराया बढ़ गया है, किराया बढ़ने से वो जो अभ्यर्थी पेपर देने जा रहा है उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ रहा है। कमाई है नहीं, धंधा है नहीं, सब चौपट हो गया है। जीएसटी ने बिल्कुल, नोटबंदी ने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और ऊपर से ये महंगाई पेट्रोल की। अभ्यर्थी जाए तो जाएगा, इतनी लुटाई हो रही है, इतनी लुटाई हो रही है। आज तक मुझे नहीं लगता पूरे इतिहास में जब से मैंने होश संभाला इतनी लुटाई किसी सरकार में हुई होगी। तो सही कह रहे हैं। मैडम से बात करेंगे। मैडम आप बताएं, पहले अपनी एजुकेशन बताएं, फिर बताएं कि किस तरह के एग्जाम आपने उत्तर प्रदेश सरकार में भर्ती के लिए दिए हैं और क्या आज की डेट में क्या हाल है, आपके क्या मुद्दे हैं? मैं मुक्ता कुशवाहा हूँ, प्रयागराज से हूँ और ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, टेट किया हुआ है, सुपर टेट किया हुआ है और सब कुछ करने के बाद आज हम आंदोलन कर रहे हैं। आज 162 दिन हो गया है और जिस तरह योगी सरकार हर भर्ती में जितना घोटाला कर सकती है, हर तरह से पहले पेपर आउट करती है, सीटें बेचती है, उसके बाद जब कुछ नहीं कर पाती तो आरक्षण का घोटाला भी करके ये बैठी है। ये शायद आरक्षण घोटाला आज पहली बार लोगों के सामने आया है, ये पहले से ही होता आया है लेकिन आज सामने आया है। हमारे चैनल पे आपके आरक्षण घोटाले की खबर पहले भी चला चुके हैं। हम ये बता चुके हैं कि किस तरह से 6,500 से ज़्यादा सीटों को 20,000 से लगभग 20,000 से ज़्यादा सीटों को सवर्णों से भर दिया गया जो आरक्षित थी। लेकिन आज का मुद्दा आज के एग्ज़ाम कैंसिलेशन पे है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि क्या व्यथा है युवाओं की जो लगातार एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, लगातार पैसे भर के हम सरकार को दे रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो, भर्ती हो, लेकिन लाखों 20 लाख से ज़्यादा लोगों को आज एग्ज़ाम देना था यूपी टीईटी का। अब 20 लाख लोगों ने कितने पैसे जमा किए होंगे, वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ। ये बहुत दुख की बात है कि एक आम अभ्यर्थी, एक आम गृहिणी, एक आम महिला लड़की जो बहुत चीज़ों से समय निकाल के अपने परिवार को उपेक्षित करके अपने बच्चे का ध्यान न रख के पढ़ाई करती है, महीनों पढ़ाई करती है, किसी तरह पेपर भरती है, जितना पैसा लगता है आने जाने का, अव्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद एक आम अभ्यर्थी पेपर देने जाता है। उसके बाद जिस तरह से ये पेपर आउट होते हैं ये बहुत ही अभ्यर्थियों के साथ गलत है। मैं ये बताना चाहूँगी हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से योग्यता की बात कहते हैं कि हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं है, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, वो हमारी योग्यता आज इन सड़कों पे बैठी है। आज 162 दिन से हम यहाँ पे केवल अपनी योग्यता और आपकी अयोग्यता साबित करने के लिए यहाँ बैठे हैं और दिखा देंगे कि हम गलत नहीं है, आपने गलत किया। रही बात योगी जी की योग्यता की बात, आज ये इको गार्डन जिस तरह से आंदोलनों से भरा है, ये योगी जी की योग्यता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि योगी जी आपने जितना अत्याचार अपने शासन में काल में किया है आज से पहले किसी भी शासन काल में नहीं हुआ और ये पीड़ित, शोषित, पिछड़े दलित आपको 2022 में इस गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है और आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ एक और युवा है, इसी 2 दिन पहले एक प्रदर्शन में इनका हाथ तोड़ दिया गया। इनसे बात करेंगे कि क्या कहानी है, कैसे हुआ और किस लिए ये फिर भी डटे हैं आज अपनी जमीन पर। हम गौतम पटेल, कहाँ से आए हैं? सीतापुर से। क्या हुआ था ये? हम लोग 23 नवंबर को विधानसभा पे गए थे अपना प्रदर्शन करने के लिए। उसमें हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी पुलिसिया बर्बरता ने उन्हें उठा के लड़कों को फेंक दिया, कपड़े फाड़े गए, हाथ तोड़े गए और जो कर पाए वो कर किए। और ये हाथ किसी ने मोड़ दिया, ऐसे पुलिस वाले ने पकड़ के बिल्कुल मोड़ दिया। हम कहे छोड़ दो, हम बैठ रहे हैं, लेकिन पुलिसिया बर्बरता इतनी थी कि जैसे शैक्षणिक योग्यता के बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता बताइए। ये बताइए कि कितने एग्जाम आपने दिए, आज का टीईटी पेपर में भरा था क्या आपने? हाँ, मैं भरा था, पेपर देने गया, सेंटर पर पता चला पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया। और हमारी शैक्षणिक योग्यता BSc BEd है और हम खासकर RO 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं उसमें, लेकिन हुआ नहीं पूरा। इसी चक्कर में भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला उसमें भी हुआ था। और ये सुपर टेट और टेट
3-4 बार पास कर चुके हैं, लेकिन ये भर्ती करते ही नहीं, निकालते ही नहीं। बताते कागजों पे बताएंगे बहुत, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई भर्ती ही नहीं है इनकी। बताएं 70 लाख रोजगार हैं, 4 लाख रोजगार हम सरकारी नौकरी दे कहाँ हैं? कोई दिखाना चाहिए। अगर 70 लाख रोजगार दे देते 5 साल में, 4 लाख रोजगार दे दे तो इको गार्डन ने प्रोटेस्ट से भरा नहीं होता, हम लोगों को प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। भाई साहब कुछ बताना चाहते हैं, आप भी बताएं। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम 69,000 के शोषित पीड़ित आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी यहाँ 162 दिनों से यहाँ पर सड़कों पर अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस होता है कि हम लोकतांत्रिक देश में, एक आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन हम अपनी सरकार से जो है अपने ही हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और 162 दिन हो गया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आया। और अगर परीक्षाओं की बात की जाए तो इसमें जो है सरकार परीक्षाएं जल्दी कराती नहीं, और करा दी तो जल्दी रिजल्ट नहीं देती। अगर रिजल्ट भी दे दिया तो वो भी धांधली की भेंट चढ़ जाती है। तो ये और वादे पे वादा करते। भ्रष्टाचार मुक्त थी ये सरकार की नहीं? यही वादा था, ये नारा था कि सरकार जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में बनाएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदेश बना देगी। क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? सर मुझे यही याद आता है कि वादा करके आपने मुश्किल में डाला, और भी वादा करके आपने मुश्किल में डाला, और भी जिंदगी मुश्किल में थी, अब मरना मुश्किल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत जी। आने वाले चुनाव में आखिरी बार अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आने वाले चुनाव में देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी सालों से नहीं आई थी, उनको पिछले चुनाव में मौका दिया गया। जो यहाँ की समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसको बताया गया कि बड़ी कानून व्यवस्था की बड़ी परेशानी है, यहाँ पे कानून व्यवस्था की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, इसलिए अखिलेश सरकार को हटाया गया। पर अब जब बीजेपी ने भी अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं और चुनाव को 2 महीने से भी कम समय बचा है, क्या आपको लगता है ये सरकार दोबारा आएगी? और अगर नहीं आएगी तो किसकी सरकार बनेगी? सर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार दोबारा बिल्कुल नहीं आएगी। और ये अगर आचार संहिता से पहले हम छात्र यहाँ जो इतने दिन से शोषित पीड़ित आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो आचार संहिता के बाद 2022 के चुनाव में हम इन्हें बता देंगे। हम ऐसी इनकी हर रैली में हर नेता मंत्री की ऐसी फजीहत करेंगे कि ये सो नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।